कुछ लूट गया किसान का तो, लेकिन पुलिस वालों को चिंता हो रखी है अगर भाई किसी तरह से भी हाई टेंशन जो तार है एचपी कंपनी की वह जुड़ जाए। 15-16 एकड़ जमीन पे खड़ी हुई गेहूं, पकी हुई गेहूं मंडी में जाने के लिए तैयार थी कटने के बाद, मतलब कटना बाकी था और मंडी में जाना था, और वो 15-16 एकड़ जमीन पे खड़ी हुई गेहूं खड़ी खड़ी जल गई। किसकी वजह से? हाई टेंशन वायर जा रही है और वो तार टूट जाता है, स्पार्किंग होती है, गेहूं में आग लग जाती है और सब स्वाहा, किसान के सब सपने स्वाहा। किसी किसान ने अपने बच्चों की शादी के लिए सपना सजोया होगा, किसी ने अपने बच्चों की फीस का इंतज़ाम करना होगा, कोई सोच रहा होगा इस बार मैं अपने घर में रिनोवेशन कर लूँगा, कोई भैंस लाने के बारे में सोच रहा होगा, कोई गाय लाने के बारे में, कोई बैल लाने के बारे में, किसी ने सोचा होगा ट्रैक्टर ले आऊँगा। विनोद, कृष्ण जैसे किसानों का सपना जैसे उस आग में स्वाहा हो गया। और बड़ी बात क्या है मालूम है कि फायर ब्रिगेड पहुंचती है 2 घंटे बाद और उससे पहले पहुंचती है पुलिस, और उसका काम क्या रहता है पुलिस का कि जल्दी से जल्दी तार जुड़वा दो। 19 तो खंबे एक किसान के खेत में हैं। एप्लीकेशन दी हुई उन खंभों के बारे में उसकी शिकायत करते हुए कि वहां से करंट लगता है, आसपास से गुजरते हैं तो इतनी हाई टेंशन वायर में, उसको दिए हुए 6 महीने हो गए, उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन तार जल्दी जुड़वानी है। पुलिस वालों के क्या इंटरेस्ट है आप बताओ जरा उनकी तार जुड़वाने में? पुलिस को लेके कैसे आ गई वो कंपनी? पुलिस का क्या काम है? क्योंकि वर्दी को देख के डर जाएगा किसान। दबाव बनाया जा रहा है किसानों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी ये तार जुड़वाओ। ऐसा लगता है जैसे किराए पर रख लिया है खाकी वर्दी वालों को। मैं बोल रहा हूं वो इसलिए कि बोलना जरूरी है। मुझे मालूम है कि ये खुन्नस पाल लेते हैं कि किसी दिन फंसेगा तो रगड़ेंगे, जैसे रवि आजाद को रगड़ा जा रहा है, परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पता चला है कि जब से प्रशासन को पता चला कि देवेंद्र बल्हारा मिलने आया है रवि आजाद से, उन लोगों ने लोगों से मिलने की अपील भी मतलब खारिज कर दी, और लोग मिलने जाए तो मिलने नहीं दे रहे हैं और लोगों से। ये कैसा जुल्म है भाई? परिवार वालों को कह रहे हैं कि तुम लिख कर दे दो कि रवि ने बोला है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। 14 अप्रैल को फिर इकट्ठे हो रहे हैं भिवानी में, और इसके ऊपर रणनीति बनेगी, मैं बता रहा हूँ। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मसूदपुर गांव में जो 15-16 एकड़ ज़मीन का गेहूं जला है, उस मामले में पुलिस दबाव बना रही है और हम लोगों को चाहिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाना। अब देखेंगे सैटेलाइट से कितना जल्दी सिस्टम को पता चलेगा कि बर्बाद हो गया है किसान। अब देखेंगे मुआवजा कितनी जल्दी आता है। अब देखेंगे गेहूं का एमएसपी क्या रेट लगाएगा और कितना भाव लगाएगा गिरदावरी वाला, कानागौर, पटवारी। अब देखना होगा कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर सभी किसान नेताओं से, इस मौके पर आपके पास एक ऐसा अवसर आया है कि हाई टेंशन वायर को उखाड़कर फेंकने का फरमान जारी कर सकते किसान। यहां पर अगर एचपी कंपनी एमएसपी के हिसाब से, हाईएस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से किसानों को 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा नहीं देती है तो सारे टावर उखाड़ करके फेंकने चाहिए हम सब लोगों को। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन कंपनियों को बोला जाए कि अपने प्रॉफिट में से हिस्सा किसान को दिया जाए परमानेंट। जहां से भी ये तारें गुजर रही हैं, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, फसलें हो नहीं रही हैं, डंगरों को टीके से ही जानवर मतलब नए दूध करना पड़ रहा है, और तो और वहाँ के बच्चे भी नपुंसक और बांझ हो रहे हैं हाई रेडिएशन से। लेकिन हमें लगता है जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
हम इस बात के ऊपर उलझे पड़े हैं। अगर इस बात को नहीं सुलझाया गया, सभी किसान नेताओं ने आकर इस बात को नहीं उठाया, तो ये समझ लीजिएगा कि इनकी तानाशाही इस लेवल पर चली जाएगी कि आपको घरों से उठा कर रगड़ेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पुलिस से दुश्मनी मोल ली जाती है कि नहीं, लेकिन ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम प्रशासन का है। पुलिस खाकी वर्दी में पहुंचकर किसान के ऊपर दबाव ना बनाए, ये रिक्वेस्ट है, और किसान अपनी मांग के ऊपर अड़ जाए, ये हम लोगों की चाहत है। बाकी देखने वाली बात रहेगी कि समाज इस दिशा में किस तरफ चलता है। आप लोग भी किसान को जितना हो सके उतना सपोर्ट करते रहिएगा। हम सभी लोग इस दुआ में हैं कि किसान का और गेहूं ना जले और इन अत्याचारियों की हाथ इतने मजबूत ना हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।